एक दिन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन का था तब भूख की हालत में मक्का की गर्द आलूद गलियों से गुजर रहे थे। कुछ फासले पर अब्बू जहल का खजूरों का बाग था। अब्बू जहल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए अब्बू जहल के खजूरों के बाग की तरफ बढ़ने लगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस खजूरों के बाग में पहुंचे और अब्बू जहल को सलाम करके अदब से अर्ज किया, चचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? उस वक्त अब्बू जहल ने हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वह जो शख्स वहाँ खड़ा है उसके पास जो बोरी है वह तुम अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दो, तब तुम्हें खजूर मिलेगी। तब नबी फौरन उस यहूदी शख्स के पास चले गए। यहूदी शख्स हैरत से देखकर बोला, ऐ लड़के मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यह बोरी अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूँ। यहूदी शख्स ने कहा, इस छोटी उम्र में क्या तुम यह बोरी उठा सकोगे? नबी ने फरमाया, यकीनन उठा सकूंगा। फिर मोहम्मद ने गर्द से अटे जिस्म के साथ बोरी अपने सर पर रखी और चलने लगे। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, लेकिन चेहरे पर एक गैर जमीनी सुकून था। उनके पीछे अब्बू जहल और वह यहूदी शख्स भी चल रहे थे। कुछ देर बाद वह बोरी अब्बू जहल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी शख्स ने वह बोरी अंदर एक कोने में रख दी। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान, मुझे खजूर दीजिए। अबू जहल ने सिर्फ एक खजूर दी। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चचा जान, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? यह मासूम सी गुजारिश गोया अब्बू जहल के अंदर की आग में घी डालने के मुताबिक थी। वह गुस्से से बोला और अचानक एक जोरदार थप्पड़ नबी के चेहरे पर मारा। उसी लम्हे जैसे सूरज अचानक गुरूब हो गया, आसमान रो पड़ा, हवा साकित हो गई, पहाड़ भी आंसू बहाने लगे। एक मासूम बच्चे पर यह जुल्म, और जालिम अब्बू जहल हंसते हंसते अपने घर में दाखिल हो गया। ठीक तभी एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। जैसे ही खजूर से भरा बोरा खोला गया, अब्बू जहल हैरतजदा रह गया। उसने देखा कि बोरे की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गई हैं। यह अजीबोगरीब मंजर अपनी आंखों से देखकर वह यहूदी शख्स हैरत और सदमे में गुम हो गया। यह मंजर देखकर वह यहूदी शख्स वहीं रुक गया और इस अजीब वाकये की खबर देने के लिए वह तेजी से अपने सरदार के पास दौड़ पड़ा। मगर उस वक्त वह जालिम जाबिर अब्बू जहल अपने घर से बाहर निकल आया और तंज करते हुए कहने लगा, ऐ मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है, तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म आवाज में सर झुकाकर फरमाया, चचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। यह बात सुनते ही जालिम अब्बू जहल ने एक और तमाचा मारा। थप्पड़ की आवाज से ऐसा लगा जैसे आसमान डहल गया, पहाड़ खामोश हो गए और उस बच्चे की आंखों में एक आंसू चमकने लगा। लेकिन क्या तज्जुब की बात है, नबी करीम ने बस इतना कहा, चचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या शफकत, क्या हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया मगर फिक्र उस शख्स की जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस न गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे पर चले गए, बस चुपचाप खड़े रहे। यह मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे, अफसोस, जिसे न पैदा किया जाता तो यह जमीन, यह आसमान, यह दुनिया कुछ भी पैदा ना होती। वह अजीम नबी आज भूखे, जलील और नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संग दिल अब्बू जहल के दिल में जरा बराबर भी रहम न आया, न ही उसकी आंखों में एक कतरा नदामत उतरा। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस उसे एक तमाचा मारने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू है या कोई इलाही ताकत? तब उनका सरदार कहने लगा, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का नाम है, कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? यह जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर यह सच हुआ तो हम उसे जिंदा न छोड़ेंगे, बल्कि उसे इस दुनिया से खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और यह बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। तब वह यहूदी शख्स दोबारा अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के करीब पहुंचे
तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है, सबके सब पत्थर बन चुके हैं। यह देखकर वह यहूदी शख्स हैरान और शशदर रह गया। वह एक लम्हा भी वहां न रुका और तेजी से अबू झल के घर की तरफ रवाना हो गया। अबू झल के घर पहुंचकर वह कहने लगा, भाई, आपके खजूर के बाग की तमाम खजूरें तो पत्थर में बदल गई हैं। अगर आप अब इसे वापस न ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका वहीदा हल यही है कि मोहम्मद से माफी मांगो। मगर अबू झल माफी मांगने वाला शख्स नहीं था। वह जालिम और बहुत चालाक था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो हम मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। यह कहते हुए वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चचा अबू तालिब के साथ रहते थे। चचा अबू तालिब उस वक्त घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अबू झल वहां आ पहुंचा और कहने लगा, ए अबू तालिब, मोहम्मद ने यह जादू कहां से सीखा है? वह तो बहुत बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर बना दी हैं। कहां गया है? क्या तुम्हें कुछ पता है? कहीं किसी पहाड़ के किनारे जंगल के शेर या रीछ ने तो नहीं खा लिया? यह सुनते ही चचा अबू तालिब ने देर न की और नबी को तलाश करने निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे और कह रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सुलूक न करता। मैं आज बहुत तन्हा हूँ। नबी का रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ, हिरन वहां आ गए। वह भी इस दर्द में दर्द महसूस करके रो पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन, यह थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूल अल्लाह, आप अब न रोएं। यह आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चचा अब्बू तालिब वहां आ पहुंचे। यह मंजर देखकर वह कुछ कह न सके, बस हैरतजदा रह गए। फिर चचा अब्बू तालिब ने तसल्ली देते हुए फरमाया, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। उसके बाद चचा अब्बू तालिब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर वापस चले गए। उसी रात चचा अब्बू तालिब अबू झल के घर जा पहुंचे और कहने लगे, तुम इसे जादूगर कह रहे हो, जबकि इसने तो कुछ मांगा भी नहीं। इसने तो तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली। उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वह एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। यह कहकर वह वहां से चले गए। यह सुनकर अब्बू झल कोई जवाब न दे सका, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा जरूर था जो अब्बू झल महसूस कर रहा था, मगर वह इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था। दरअसल अब्बू झल एक झूठा और जालिम इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक रोशन रोशनी देखी गई। सबने समझा शायद कोई सितारा टूटा है, मगर दरहकीकत फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कहने लगा, उसकी आंखों के आंसू से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी होगा जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। उधर यहूदी को जब इस मौजिजाती वाकये की खबर सुनी तो उन्होंने नबी को कत्ल करने की साजिश करना शुरू कर दी, क्योंकि वह चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो, मगर ऐसा न हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और उसे तमाम वाकया तफसील से बताया। तब उनका पेशवा कहने लगा, मैं इसे पहचान गया हूं। यही वह नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। उसकी दो निशानियां हैं, एक उसके कंधे पर मुहर नबूवत और दूसरी उसकी निगाहों में रहमत।